जय बाबा जितो जी की, जय माता बुआ कोड़ी जी की। जो झिड़ी मेला की हम बात कर रहे हैं, आपने पहले भी वीडियो देखा। झिड़ी मेले की शुरुआत हो चुकी है और बड़े ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं बाबा जी के दर्शनों के लिए। मैं आपको पहले मंदिर के दर्शन करवा दूं। ये वो खूबसूरत दर्शन है बाबा जी के और माता बुआ कोड़ी जी के, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जेके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हम तो झिड़ी से आपको लगातार जो झिड़ी के बारे में और बाबा जितो जी के बारे में यहाँ से वीडियोस दिखाते रहते हैं। आज झिड़ी मेले पर आए हुए हैं। मेरे साथ भुवनेश मेहता जी हैं, पंडित जी जो यहाँ पे हैं। पंडित जी, मेला तो हर साल आता है और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। जी, इस मेले के बारे में थोड़ा सा बता दें और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी आप एक किस्म से इनविटेशन दे दें जेके मीडिया के पास। सबसे पहले तो आपको जय बाबा जी की, जय बुआ दाती जी की, और धन्यवाद आपका आशीष कोहली जी, आप यहाँ पे बाबा जी के दरबार में पधारे हैं और आपके माध्यम से भी लोगों तक ये संदेश जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, ये स्थान जो है बाबा जितमल जी और बुआ दाती जी का है। बाबा जितमल जी जो है वो घारकोट के रहने वाले थे, किसान थे। वहाँ पे उन्होंने लगातार 12 साल माता वैष्णो की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद के रूप में उनसे आग्रह किया कि आप मांगिए, आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, आपने मेरी इतनी भक्ति की है। तब बाबा जी ने उनको कहा कि माता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर मेरे साथ में रहें। तब माता ने कहा कि मैं आपके घर में कन्या के रूप में 5 साल के लिए रहूंगी और 5 साल हमारी जो ये मेरी जो लीला है ये ऐसी चलेगी कि कुछ ऐसा घटित होगा जिसके बाद आपको भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे और मुझे भी अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। तो बाबा जी की जो चाची थी वहाँ पे, चाची जोजा, और उनके जो लड़के थे वो बड़ा तंग करते थे बाबा जी को। 2-3 बार उन्होंने उनको जान से मारने की भी कोशिश की, जिससे बाबा जी दुखी होकर माता बुआ कोड़ी जी को साथ में लेकर जो है जम्मू में आ गए। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी वहीं पे छोड़ के आ गए, क्योंकि बड़े परेशान थे। यहाँ पर उनके पास कोई खेती बाड़ी लायक कोई जगह थी नहीं। तो यहाँ पर थे राजा वीर सिंह जी, उनके पास किसी ने उनको, बाबा जी को कहा कि आप उनके पास जाइए, राजा के पास, तो वो आपको कुछ ज़मीन दे देंगे खेती बाड़ी के लिए, जिससे आपका गुजर बसर हो जाएगा। तो वो राजा के पास गए, तो आग्रह किया, तो तब राजा ने जो है, श्यामाचक हमारे साथ में ये गाँव है, वहाँ पे उन्होंने बाबा जी को, एक बंजर भूमि थी उसको, उन्होंने कहा ये गरीब किसान है, कहाँ कर पाएगा खेती बाड़ी। उन्होंने बाबा जी को कहा कि जाइए आप खेती बाड़ी कीजिए वहाँ पे। और बाबा जी ने फिर आग्रह किया कि उसमें आपका क्या रहेगा, हमारा क्या रहेगा। तब बाबा जी ने जो है उनको, राजा जी ने कहा कि ऐसा है, आप एक हिस्सा हमें दे देना और 3 हिस्से आप रख लेना। उस जो उनका जो बाबा जी के साथ हुआ उसके मुताबिक बाबा जी आ गए यहाँ पे श्यामाचक में, और उन्होंने जगह को देखा तो बंजर भूमि थी वो। बाबा जी ने उसको अपनी मेहनत के साथ, माता का आशीर्वाद था, उसको मेहनत के साथ जो है फसल जो है वहाँ पे तैयार हुई, और ऐसी फसल तैयार हुई जो पूरे हमारे जो नॉर्थ इंडिया, पूरे राज्य में जो है वो किसी की भी फसल उस दर्जे की नहीं थी, बिल्कुल अव्वल दर्जे की फसल। जब वो फसल तैयार हो गई तो बाबा जी ने आग्रह किया राजा को कि आइए, पहले आप अपना हिस्सा ले जाइए, उसके बाद जो बचेगा, जिससे हमने बीज उधार में लिया है उनको देंगे, बाकी जो बचेगा उससे मैं अपना गुजर बसर करूंगा। तो राजा का जो मंत्री था वो, उन्होंने उनके कान भर दिए। राजा लालची हो गया, उन्होंने अपने दल बल के साथ आदेश दिया कि चलो वहाँ पे चल के जो है वो अपना जो है फसल का हक ले आते हैं। जब यहाँ पर पहुंचे तो वो फसल के लिए, तो बाबा जी ने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि आप अपना हिस्सा ले जाइए, तो उसके बाद में बाकी का जो है अपना गुजर बसर के लिए रखो, बाकी और उधार जिसका लिया उसको वापस करो। लेकिन राजा लालची हो गया था, उसने अपने सैनिकों को कहा कि आप ऐसा करो, सारी जो है फसल उसको ढेर को भरना शुरू कर दिया उन्होंने। तब जो है बाबा जी क्रोध में आ गए कि जिससे मैंने बीज उधार पे लिया है उसका भी नहीं चुका पाया, मैं अपना भी गुजर बसर कैसे करूंगा। उन्होंने क्रोध में आकर जो है उस जो कनक का ढेर है उसके ऊपर कटारा लेकर अपने शरीर पर उन्होंने मार दिया। उन्होंने राजा को कहा कि ये जो कनक है सुखी नहीं खाएगा, इसमें मेरा मांस और मेरा खून जो है वो भी साथ में रला होगा। तत्पश्चात क्या होगी, वहां पे आंधी तूफान लूटपाट मच गई। लोगों ने जो भी है वो, किसी ने 1 बोरी भरी, किसी ने 4 बोरियां भरी, वो लेकर अपने अपने घरों को निकल पड़े। जब ये माता को पता चला, बुआ दाती जी को, कि बाबा जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बाबा जी माता जो है वो दौड़ी चली आई वहां पे। जब देखा तो उस वक्त वो शरीर जो है बाबा जी का वहां से उन्होंने उठा लिया था। फिर वो माता जब वहां पे पहुंची कनक के ढेर पे, वो रोने लगी कि मेरे को मेरे जो शव है मेरे पिता का, मुझे वो शव का पता कैसे चलेगा। तब माता ने कहा कि ये जो कनक का ढेर है ये मेहनत है मेरे बाप की, ये कनक के दाने मुझे बताएंगे कि मेरे पिता का शरीर कहाँ है। वो कनक के दाने जो है माता फेंकती गई और आगे से वो उसी दिशा में जो है बाबा जी का जहाँ पे शव था, यहीं पे बाबा जी का जो है अंतिम संस्कार हुआ था। ये बाबा जी की समाधि है। तो उसी अग्नि में जो है माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो जो उस वक्त 2 भाई होते थे, सुतु बुधु, वो यहाँ पे कपड़े का व्यापार करते थे। बाबा जी भी सती हो गए, बुआ दाती ने भी प्राण त्याग दिए। बाबा जी ने उनको दर्शन दिए, उन दोनों भाइयों को। वो यहाँ पे कपड़े का व्यापार कर, पंजोड़ा है गांव, वहां से वो जाते थे।
तो उनको दर्शन दिए और बाबा जी ने कहा कि आप फलानी फलानी जगह पे जाओ, वहां पे आपको जो है खजाना मिलेगा, उससे आपने 2 छोटे छोटे मंदिर बनाने हैं, एक बाबा का और बुआ का, बाकी जो बचेगा उससे आप अपना गुजर बसर कर सकते हो। वो भी लालची हो गए, उन्होंने भी वो जब गए वहां पे तो उनको खजाना मिला, लेकिन उन्होंने अपने मकान बनाना शुरू कर दिए। वो भी बीमार हो गए, बीमार इस प्रकार हो गए कि वो मतलब जैसे मृत्यु शैय्या पे होता है आदमी। तब उन्होंने किसी जो पंडित से बात की, तो उसने पंडित ने कहा आप शीघ्र जो है बाबा जी और बुआ जी के मंदिर बनाइए, तब जाके आपकी कहीं पे जो है वहां पे गति होगी। फिर जो है उन्होंने ये बाबा जी का देवस्थान, ये बाबा जित्तो जी का है, साथ में बुआ दाती जी का ये देवस्थान जो है, और तब के ये 700 साल हमारे जैसा कि पूर्वज हमें बताते हैं, लगभग कोई 700 साल पुराना ये मंदिर है। और फिर उसके बाद बाबा जी ने कानेचक में हुए नथु शाह, जिनसे उन्होंने बीज उधार पे लिया था, फिर उनको दर्शन दिए कि आपने जो है वो जो 2 मंदिर झिड़ी में बने हैं, बाबा जित्तो जी और बुआ दाती जी का, उसकी पूजा अर्चना आपने करनी है, और जो भी वहां पे जो चढ़ावा होगा वो आपका परिवार ही करेगा, पूजा भी वही करेगा परिवार, और जो चढ़ावा होगा वो भी वही परिवार लेगा। तत्पश्चात वहां उस समय से ये प्रथा जो है चलती आ रही है, उसी खानदान में से जो है हम लोग यहाँ पे बाबा जी की सेवा में यहाँ पर बैठे हुए, और यहाँ पे अब लोगों को हमारा ये हाथ जोड़ के एक संदेश भी है और एक न्योता भी है कि ये हर साल की तरह इस साल भी जो है कार्तिक की पूर्णिमा को बाबा जी का मेला आयोजित किया गया है, जिसमें प्रशासन ने भी खूब तैयारियां कर रखी है, आपने देखा भी होगा बाहर। तो हम सबसे हाथ जोड़ के यही भी नम्र प्रार्थना करते हैं कि आए, बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगाए, मत्था टेके और अपना बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो भी मनोकामना जिसकी जो होती है वो बाबा जी भली भांति जो है परिपूर्ण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। एक मेरा छोटा सा सवाल था, जो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने बाबा जी के ये चावल के दाने खाए वो देश के किसी भी जगह पर है, उनको यहाँ आना पड़ता है, इसके पीछे बताएंगे? क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए होते हैं, वो भी हाजिरी देने आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है आपने आशीष जी। ये जितने भी लोग आ रहे हैं, इनके उस समय के, जिस समय की मैंने आपको ये कथा सुनाई है बाबा जी की, उस समय का जिन जिन वो अनाज के दाने वो लेकर गए हैं, उनकी आगे जो पीढ़ी चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनको यहाँ पर बाबा जी के दरबार में नतमस्तक एक बार जो है साल में होना ही होना है। चाहे वो पशु पक्षी भी, पशु होंगे, पक्षी होंगे, वो किसी भी रूप में जो है बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आके हाजिरी जरूर करेंगे, क्योंकि अगर वो बाबा जी का उन्होंने उस समय का जो है उनके पूर्वजों ने वो जो है धान की फसल लेकर गए हैं, वो एक किस्म का बाबा जी जो है उनको आशीर्वाद देने के लिए ही बुलाते हैं यहाँ पर। लेकिन उनको ये था कि जो भक्त जो है मेरे उस समय का, जिन्होंने मेरा वो खिलाड़े का वो बीज खाया हुआ है, जो अनाज खाया हुआ है, कम से कम वो आकर यहाँ पे मेरे दरबार में नतमस्तक तो हो, मैं तो उनको आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा उन्नीस जी, बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्नीस जी ने बाबा जित्तो जी और बुआ कोड़ी जी के पूरे बारे में बताया, और झिड़ी का पूरा महत्व क्या है, झिड़ी के मेले का क्या महत्व है, उनके बारे में बताया। आप लोगों से मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग सभी झिड़ी के मेले में जरूर आइए। नॉर्थ इंडिया से तो पूरे यहाँ पे लोग आते हैं श्रद्धालु, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी लोगों को मैं बोलूंगा वो जरूर झिड़ी के मेले में आइए, अपने परिवार को लेकर आइए और यहाँ पर माथा टेकिए, और देखिए कितने अच्छे इंतजाम है, आपको एक मेले का पूरा फील यहाँ पर आएगा कानाचक में। धन्यवाद जी, जय बुआ दादी जी की और जय बुआ कोड़ी जी की और जय बाबा जी की। धन्यवाद जी, राम राम, सनातन धर्म की जय।